जय श्री राम मित्रों। राम जी ने उठाया रामदास का भार, भगवत सेवा से बढ़कर है संत सेवा। मित्रों, गृहस्थ में रहकर यदि मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका उपार्जन करता हुआ भगवान के भजन के साथ संत सेवा और दान पुण्य आदि कर्म करता रहे तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर होत त्रिविध कल्याण। सेवा से तन पवित्र हो जाता है, दान से धन पवित्र हो जाता है और हरि भजन से चित्त पवित्र हो जाता है। ये तीनों परम कल्याण यानी उत्तम गति प्राप्त करने के साधन हैं। मित्रों, ये कथा भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है, अतः इसके पात्र और स्थान सत्य घटना पर आधारित हैं। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। भगवान ने अपने भक्तों यानी संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना लेते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्री रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे और अनाज मिल जाता था। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चले। गठरी का वजन अधिक था, पर वह उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार वहन करने का अभ्यास है, मुझे भी बूंदी जाना है, मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा, पर जाने दो, राम करे सो होए। यह कहकर वह राम धुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ, यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूं और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास जी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा, गर्म पानी कर दिया है, झट से स्नान कर लो, भोग के लिए गर्म गर्म कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरी मन की बात कैसे जान ली? पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेतः संततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभात् पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात
मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विहल होकर राम धुन गाने में लीन हो गए। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि हमारे राम जी रीजत राम स्नेह निसोते, विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं या वश में हो जाते हैं। यही बात की गवाही भगवान शंकर भी देवताओं से करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। पुनः अयोध्या कांड में चित्रकूट प्रवास में भी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। लगभग सभी कांडों में अनेकों स्थान पर प्रभु की सरलता, उनके प्रेम, उनके पसंद का बखान गोस्वामी जी बड़ी सरलता पूर्वक करते हैं। मानस के अनुसार जिन जिन लोगों ने राम नाम लिया, चाहे कुभाव से भी लिया, द्वेष की भावना से लिया, शत्रुता के भाव से रावण की तरह लिया, भगवान ने फल देने में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको तारा। नाई चरण शिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जौ दाया। जब राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बना दिया, पर सुग्रीव राम काज भूल जाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, सुग्रीव आते हैं, तब अपनी गलती मानते हुए राम जी से कहते हैं कि नाथ, आपके काम को भूलने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, इसी कारण मैं आपका काम भूल गया, और जब आप दया करते हैं तभी यह छूटती है। राम जी की माया प्रबल है और यह राम कृपा से ही छूटती है, पर इसके लिए आपको सुग्रीव की तरह राम जी के पास आना पड़ेगा, राम जी का होना पड़ेगा, तब राम जी की कृपा होगी। तो मित्रों, आप माया से छूटना चाहते हैं तो मायापति के हो लें। अंत में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। तो बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।